आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा भी मौजूद हैं। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, संघर्ष विराम हो गया है, खूब गोलाबारी हुई दोनों तरफ से। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हुआ वो क्रिकेट के मैदान पर भी होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बस यही स्थिति होती है कि सीमा पर गोला बारूद चलता है और वहां पर छक्के चौके और विकेट्स गिरते हैं। जज्बात और जज्बा वही होता है। और उस जज्बे में हमेशा आपने देखा है कि विराट कोहली की वो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप की इनिंग हो या फिर अभी जो वर्ल्ड कप था, जो आईसीसी टूर्नामेंट था, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने जो प्रदर्शन किया वो काफी काबिले तारीफ था। वो विराट कोहली जो करोड़ों की दिल की धड़कन है, रिटायर हो गए हैं। उन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया इंस्टाग्राम के पोस्ट के जरिए। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने ब्लू बैगी जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फॉर्मेट मुझे इस तरह के सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दी और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूं जिसने मुझे सफर में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। उन्होंने आगे अपनी जर्सी का नंबर 269 लिखा और लिखा साइनिंग ऑफ। तो विराट कोहली के फैंस का दिल टूटा है, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं लूथरा साहब के साथ कि क्या ये कोहली रिटायर्ड हुए हैं या वो रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, यानी इन द सेंस वो तकलीफ में रिटायर हुए हैं, दर्द में रिटायर हुए हैं, मजबूरी में रिटायर हुए हैं, क्योंकि फिटनेस उनकी जबरदस्त है। लूथरा साहब, हमें आपको याद होगा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी तो हमने आपने लगातार 2 दिन चर्चा किया था और वो वीडियो काफी अच्छा गए, लोगों ने आपको काफी फोन किया और हमारी भी बात हुई। विराट कोहली का बल्ला चला नहीं था पिछले टेस्ट सीरीज में, एक सेंचुरी जरूर मारी थी, लेकिन फिट हैं, अच्छे रन आ रहे थे। क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज कि क्या अचानक से विराट कोहली ने फैसला ले लिया? क्या मैनेजमेंट से बन नहीं रही उनकी, खासकर गंभीर साहब देखिए से? देखिए पहले 2 मिनट सिर्फ उनकी तारीफ करेंगे। जी। पहली बात, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। उनके एग्रेसिवनेस कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, टीम को क्या हुआ, बट अगर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स देखें, 62-63 गेम्स उन्होंने कैप्टन की और 40 जीते दिलाई। ये क्लाइव लॉयड ने भी नहीं कर पाए और कोई भी नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों में भी नहीं। दूसरा, एज ए प्लेयर 2017 की अगर आप बात करें सौरभ, तो आपको मालूम है जब इनका बल्ला चल रहा था कमाल का, लग रहा था कि 100 सेंचुरीज तो बहुत दूर, बहुत पीछे रह जाएगी सचिन की, ये कहीं 150 पे जाके रुकेंगे। डिफरेंट बात है, क्योंकि क्रिकेट में फॉर्म बहुत बड़ी चीज होती है। जब बल्ला चलता है, कहते हैं ना, इतने रन बटोर लो कि आगे आने वाले सूखे के दिनों में आपके काम आए। और वो विराट के भी काम आए। उसके बाद वक्त आया, 18 महीने कोई सेंचुरी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी, क्योंकि इतने रन किए हुए थे बरसातों के लिए कि इनका पूरा घर भरा हुआ था रनों से, तो उसमें भी ठीक रहा। कप्तानी हटी, बहुत कुछ हुआ, ये चीजें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विराट ने इस 10 साल में वो जो सिक्स पैक के जो पहले हीरो शाहरुख या बाकी के लोग, ऋतिक रोशन दिखते थे, इन्होंने क्रिकेट फील्ड पे दिखाने शुरू कर दिए। इनकी फिटनेस में जो कंट्रीब्यूशन है, शायद वो किसी और प्लेयर की नहीं हो सकती। इन्होंने जिस तरह का एग्रेशन दिखाया फील्ड में, कुछ एक मुझे फिल्मी भी लगता था, लोगों को भी लगता था ज्यादा कैमरा देख करके काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, बट दैट इज फाइन। लेकिन मुझे लगता है एज ए प्लेयर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। तो पहली चीज, ऑल द बेस्ट इनको, जो आगे आने वाले वक्त में कमाल का अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खेलते रहे, लोगों को लुभाएं, और अच्छी एक जो अगली इनिंग्स है, लेस एग्रेशन के साथ और ज्यादा क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करें। तो पहली चीज तो ये है। अब आपकी बात पे मैं आऊंगा, क्या कोई प्रेशर था या नहीं था? ये तो देखिए आपके ये सियासतदान ही बता पाएंगे। और मुझे 2013 का वो दिन याद आते हैं जब बहुत से स्कैम्स में घिरी हुई थी मनमोहन सरकार। और हर रोज ये लगता सरकार गिरेगी, जेटली साहब, मोदी साहब तो खैर दूर से, इधर उधर से, और बहुत कुछ चल रहा था उस दौरान में। तो एक मिडल मैन है, बहुत बड़े क्रिकेट में भी है वो, क्रिकेट में भी बादशाह बने रहते हैं। और अमर सिंह जी के बाद सबसे बड़े मिडल मैन कहा जाता है राजीव शुक्ला जी। क्रिकेट का तो जी। उनको सीन ही पता, लेकिन उन्होंने पूरी क्रिकेट लूट ली है। तो वो हम्म। रोज पार्लियामेंट में उस दिन, वो पर्टिकुलर डे था जो बाहर पार्लियामेंट में बिल्कुल बायकॉट चल रहे थे, वॉकआउट चल रहे थे। तो मेरे जो एक बहुत ही सीनियर रिपोर्टर थे,
उनके पास बार-बार आके उनके टेबल पे कह रहे थे, आज कुछ बड़ा होने वाला है और उसके आज 5 बजे तक कुछ बड़ा होगा और उसके बाद 2 दिन ये कोई स्कैम की बात नहीं चलेगी। और वही हुआ, सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे। और ये मत भूलिएगा, ये वही राजीव शुक्ला जिन्होंने 4 घंटे में, हमने एक आरटीआई डाली थी, स्टोरी भी की थी। 4 घंटे में पीएमओ से सब दरकिनार करके जितने भी जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भारत रत्न भी दिलाया था। वो डिज़र्व करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं, बट ये दिलाया था, अनप्रेसिडेंटेड था। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी किस्सा हुआ था। फिर उसके बाद एक किस्सा हुआ सौरभ, जब जज लोया की डेथ हुई थी, फिर हम्म, रिजीम चेंज थी। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, कर रहे थे, हम मैच हारे, कुछ हुआ। और आपको याद है धोनी कप्तान थे। धोनी जी भी बिल्कुल। दिसंबर में रिटायर हुए, जज लोया पहले इनिशियल दिसंबर में गए, फिर वो 30 दिसंबर को उन्होंने रिटायरमेंट ली। उसके बाद 2-4 दिन जो पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था या बड़ी सी खबरें चल रही थी, वो दरकिनार हो गई। आज जब सरकार सिंदूर सिंदूर का जो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, और काफी बैकफुट पे पाकिस्तान में क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों आपने थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन ली है, बहुत कुछ सब चल रहा है। तो आज विराट कोहली रिटायर हुए। क्या ये प्रेशर में हुए या नहीं, मैं इसके 2 चीजें बताऊंगा। ये वही विराट कोहली है जब 18 महीने में इनको निकाल सकते थे, किसी ने हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर, मैंने कहा ना, इतने रन थे कमरे में भरे हुए, ड्राइंग रूम में, कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। हमने बहुत चिल्लाया कि अब किसी नए को आना चाहिए। ये वही विराट कोहली हैं जब इन्होंने विनोद राय, जो जो बहुत बड़े रिजीम के, जो कहते हैं 2G और ये 3G, सीएजी। काफी जी। नोश CAG, 2G 3G में जो इतने भी स्कैम्स लाए, नोशनल स्कैम्स बहुत थे, फिर वो नोशनल बीसीसीआई अध्यक्ष बने, अध्यक्ष ही कहेंगे। और उन्होंने जी। विराट कोहली को पूरा बैक किया जब उन्होंने अनिल कुंबले जैसे कप्तान कोच की खूब ठीक ठीक लगाई उन्होंने वहां ड्रेसिंग रूम में। तो ये सब जब जब इन स्टॉर्म्स को वो सह गए, तो आज क्यों गए? मुझे नहीं पता। कोई कहता है कप्तान बनाना चाहिए था इंग्लैंड टूर के लिए, ये डिमांड थी। आई डोंट थिंक ऐसी कोई डिमांड होती है, बिलीव मी, जितना मुझे हम्म, क्रिकेट समझ आता है। हाँ, आप कह सकते हो या द सीनियर मोस्ट कि आप लीड करोगे या नहीं, वो हम्म, उसकी चॉइस है, करेंगे या नहीं, बिकॉज वो कप्तानी बहुत पहले निकल चुके हैं उनके हाथ से। अब तो वो आरसीबी की कप्तानी भी नहीं कर रहे करते हैं हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि विराट ये कहें कि मैं कप्तान बनूंगा तब इंग्लैंड जाऊंगा, मुझे पचती नहीं। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। विराट को ये था, कर जाना है या नहीं जाना है। विराट को ये था कि एक नए कप्तान बनेगा, जो भी बनेगा बहुत जूनियर होगा। रोहित इनके साथ के थे, अजिंक्य रहाणे ऑलमोस्ट एज में साथ थे। क्या उस जूनियर के अंडर खेलना चाहेंगे? मत भूलिए कपिल देव खेले थे अजहर के अंडर, और कपिल देव को थर्ड मैन टू थर्ड मैन चलाया गया था, मत भूलिएगा कभी। तो वो एक डिसीजन होता है सीनियर और जूनियर का, जब आपका बैट ना चल रहा हो, आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप में बहुत दिक्कतें हो रही हो, रेड बॉल चेरी बॉल में 2012-14 कौन सा था, जब जेम्स एंडरसन ने पूरा खोल करके रख दिया था विराट को, लग रहा था हम्म, ड्रॉप हो जाएंगे, धोनी ने बचाया था, बाद में इन्होंने धोनी को बचाया। वो एक क्विट प्रो अलग चीज होती तो है। चलता है जी। लेकिन लेकिन विराट कोहली को मालूम है कि ड्यूक की बॉल पुकाबुरा की बॉल नहीं है। ड्यूक की बॉल इंग्लैंड में चलती है। जब चलती है ना, तो दोनों तरफ चलती है, और उनके बॉलर्स भी वहां की स्विंग कंडीशन के बहुत अच्छे माहिर हैं। और विराट जब आउटसाइड ऑफ स्टंप में काफी ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, क्या वो रेड बॉल से पंगा लेना चाहेंगे? मेरे हिसाब से एज ए प्लेयर लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कि एक जो प्लेयर है वो चैलेंजेस लेता है, और इनकी फिटनेस अच्छी है। वहां पर क्या छोटा मोटा प्रेशर या उस तरह से इनको प्रेशर ना दिया हो कि जाइए। अगर आपको एक बड़ा व्यक्ति, कोई आपका बोर्ड का या कोई भी सेलेक्टर का है, कोई भी आपका प्लेयर, जैसे सचिन भी अगर एडवाइस ये लेते हैं उनसे एडवाइस, अगर वो लेके आपको जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता वो ना जाते हैं। पर मुझे लगता है वैसा प्रेशराइज नहीं किया गया, इनको जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि हेडलाइंस मैनेज करनी थी। आपको लगता है ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किया गया है, विराट कोहली को जाने दिया गया है? क्योंकि पहले तो खबर आई कि उन्होंने इच्छा जताई, तो बीसीसीआई ने उनको रुकने नहीं, के वो लिए वो कहा। खबर कहाँ से आई थी? खबर कहाँ से आई थी? वो भी इन्होंने चलाई थी, जो आप चला, जिन्होंने हम्म, नहीं रोका होगा। आप हम्म, समझिए एक बात को, बीसीसीआई आज वो बीसीसीआई नहीं रहा। सॉरी, मतलब कि आज हम विराट की रिटायरमेंट पे, मैंने इसीलिए कहा मैं पहले 2 मिनट बहुत तारीफ करूंगा, और मैं हम्म, विराट की यहाँ पर कहीं भी बुराई आज पूरा दिन नहीं करूंगा। ये हम्म, प्रेशर और ये सब कुछ मिडल मैन, ये सब चीजें मैं अलग रखूंगा। मैं विराट के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि विराट एक बहुत बड़े प्लेयर रहे। मैंने इनको ठीक बचपन पे उस मैचेस से देखा है जहाँ इनके फादर की डेथ, मैंने वो सारे मोमेंट्स कैप्चर किए, मेरे जहन में है, कभी किताब लिखूंगा अगर,
कभी मूड किया, तो उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर विराट कोहली का होगा। अच्छाई बुराई अलग चीज होती है, लेकिन विराट एज ए प्लेयर, हैट्स ऑफ, कमाल के प्लेयर रहे हैं। तो इसलिए ये वो ही लोग हैं जो मैंने कहा ना कि जिन्होंने 18 महीने बचाया। अगर अगर आप कहें कि हम्म। बचा इनको निकाल सकते थे, तो वो क्या वो आज एक धक्का मार करके इंग्लैंड नहीं ले जा सकते थे? मुझे क्वेश्चन वहां से है। और आपने कहा क्या आप मानते हैं कि ऐसा हुआ है? मैं हेडलाइन मैनेजमेंट, मैं उन लोगों में से हूं जो मानता हूं। पहली बात, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग अपनी तरह से चलते हैं, लिखते। लेकिन मैं क्रिकेट नहीं, मैं क्रिकेट पॉलिटिक्स करता हूं। मैं कभी हम्म। क्रिकेट में कभी किसी का इंटरव्यू नहीं किया मैंने अपने 30-31 साल के करियर में, और मैं कभी करूंगा भी नहीं शायद मरते दम तक। क्यों? क्योंकि मैं क्रिकेट में की बारीकियां, क्रिकेट की बुराइयां, क्रिकेट में जो बैटिंग, क्रिकेट की फिक्सिंग, क्रिकेट की पॉलिटिक्स, क्रिकेट में मिडल मैन, क्रिकेट में पैकेज डील्स जो बच्चों को पकड़ाई जा रही है, और क्रिकेट में एक स्टार्स को कैसे चढ़ाया जाता है, किसी को 14 बता दिया जाता है, किसी को 15, और उनके अगर कागज तो टोल लो तो कहीं से कहीं निकल जाता है। मुझे वो भी खैर, ये बहुत मैंने कहा ना डाइवर्सिफाई कर देगा, लेकिन यस मैं मानता हूं ये हेडलाइन मैनेजमेंट की एक टैक्टिक्स हो सकती है। होगी या नहीं वक्त बताएगा। ऐसे ही मैं ये जो मैंने नोट करके मैं लाया था अपनी डायरी में, बहुत पुरानी मेरी डायरी है, तो इसमें मैं सचिन और धोनी के इसीलिए लिख करके लाया था कि किस दिन गए, किस दिन रहे, और क्या कब जज लोया गए, कब हेडलाइन मैनेजमेंट हो रही थी। तो मैं वही याद कर रहा था, तो आज मैं विराट का भी ये नोट करने वाला हूँ, शायद कभी काम आएगा। बिल्कुल आएगा ही सर। जर्नलिस्ट तो अपने नोट्स बनाते हैं और हमेशा ही काम आते हैं नोट्स। आपने कहा कि विराट कोहली सबसे सफल कप्तान, 68 मैचेस उनकी कैप्टनसी में खेला हाँ, इंडिया ने और 40 मैचेस 40। जीते हैं। मतलब जबरदस्त बिल्कुल। रिकॉर्ड है। धोनी से भी बहुत आगे हैं, गांगुली से भी आगे, अजहर से भी आगे, गावस्कर से भी आगे, क्लाइव लॉर्ड से आगे, क्लाइव सबसे लॉयड बड़े से आगे। कप्तान तो वो है। दूसरा सर, जैसे अगर मैं देखता हूं कि जैसे बाकी लोग जब रिटायर हुए उनकी फिटनेस की प्रॉब्लम थी, रन नहीं, अब अक्सर होता है कि टेस्ट में रन नहीं बने, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा गए, रोहित शर्मा का भी बहुत हैप्पी डिपार्चर नहीं लगा मुझे। मुझे लगा, जबकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद बोला था कि मैं खेल रहा हूं, अभी मैं खेलूंगा, उन्होंने साफ कहा था कि रिटायरमेंट कैसा प्लान नहीं है। फिर अचानक से उनका भी पोस्ट आया, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट और ये व्हाट्सएप स्टेटस लगाया कि मैं रिटायर हो रहा हूं। ऐसे अश्विन ने, जो सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने सीरीज के बीच में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और अब विराट कोहली, क्योंकि ये दोनों प्लेयर तो एटलीस्ट रोहित और अब विराट दोनों को जानते थे, दोनों ही खेलना चाहते थे इंग्लैंड की सीरीज में, लेकिन शायद शर्तें इतनी ज्यादा थी बीसीसीआई की तरफ से जो उनको मंजूर नहीं हुई। वैसे तो जब आपने कहा कि इतने सीनियर, अगर शुभमन गिल बनते हैं कैप्टन तो उनके नीचे खेलना शायद कंफर्टेबल ना हो, लेकिन सर धोनी की कैप्टनसी में तेंदुलकर भी खेले बिल्कुल। हैं, गांगुली भी खेले हैं, द्रविड़ भी खेले हैं। अब तेंदुलकर तो तेंदुलकर है, कोहली का भी हाँ वो एक बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन आपको लगता है सिर्फ इतनी आसान बात है ये, या फिर कुछ कुछ तो ऐसा है जो ये दोनों प्लेयर को जबरदस्ती या बहुत अनमने तरीके से, बाकी रिटायरमेंट की बात तो ऐसी ही लिखी जाती है कि मतलब ठीक है, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने देखा जैसे वीवीएस लक्ष्मण की विदाई हुई, सौरव गांगुली की विदाई हुई, तेंदुलकर की विदाई हुई, एक सम्मानजनक विदाई टेस्ट क्रिकेट से, वो सम्मानजनक विदाई नहीं लगती मुझे। आ, थोड़ा सा पीछे जाएं तो शरद पवार का टाइम लेते हैं। शरद पवार का टाइम हाईली पॉलिटिसाइज भी था, क्योंकि नॉट इन क्रिकेट, अदरवाइज जिस तरह यूपीए का दौर था, जिस तरह से स्कैम्स की बात थी, जिस तरह से क्रिकेट में चेंजेस आ रहे थे, आईपीएल उनके वक्त में आया, क्रिकेट की जो पेंशन स्कीम थी वो लागू हुई, जिस जो शायद आज तक की सबसे बढ़िया चीज हुई है दुनिया में। हम्म। अगर क्योंकि हम्म। पुराने क्रिकेटर्स बेचारों को पैसा नहीं, खाने को ठीक से नहीं, कोई अच्छे से मैं लाइफस्टाइल को जीने का ढंग नहीं, तो क्रिकेट ने वो उनको बहुत कमाल का बीसीसीआई ने दिया। तो उस वक्त पे शरद पवार के जब वो आए थे, आई रिमेम्बर बहुत सी ऐसी बातें चलती थी कि शरद पवार बहुत पॉलिटिसाइज कर देंगे, डालमिया, आईएस बिंद्रा, ये सब लोग बहुत ही अच्छे थे, मैं भी उनमें से एक मानने वाला था। लेकिन शरद पवार ने एक कमाल की चीज की। शरद पवार ने क्रिकेट पकड़ा दी दिलीप वेंगसरकर को, जो बहुत जो कहते हैं ना, बहुत कमेंट्री बॉक्स में तो नहीं बोलते, उनका एक अपना स्टाइल है, गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत सीरियस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, और बहुत बड़े क्रिकेटर भी रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट पकड़ा दी उनको। अगर दिलीप कहते थे रात तो रात, दिन तो दिन, क्रिकेट के मामले में। और उन्होंने रखी पॉलिटिक्स और बीसीसीआई का पैसा और बाकी चीजें वो अपने पास। दिलीप को उससे कोई मतलब नहीं था। दिलीप भयंकर वहां बैठते थे वानखेड़े में, और कहते कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने चाहे किसी का बेटा हो, किसी को बंगाल से खेलना सर पड़ा सर हो, एक अपडेट या आ गया, एक हाँ अपडेट हो जी। गया। देखिए आज हम चर्चा कर ही रहे हैं,
अब अक्सर जो है क्रिकेटर जो खुद नहीं कह पाता उसे करीबी दोस्त कहते हैं या उसका पार्टनर कहता है। तो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का अनुष्का शर्मा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, वो हमें दर्शकों के लिए पढ़ देते हैं। अनुष्का लिखती हैं, दे विल टॉक अबाउट द रिकॉर्ड्स एंड द माइलस्टोन्स, वो आपके रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे। बट आई रिमेंबर द टीयर्स यू नेवर शोड, वो आंसू जो तुमने कभी नहीं दिखाए, द बैटल्स जो किसी ने नहीं देखे, एंड द अनवेवरिंग लव यू गेव दिस फॉर्मेट of the game. I know how much all this took from you. After every test series, you came back little wisher, little humbler, and watching you evolve through it all has been privilege. अब वो पार्ट, somehow I always imagine, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैंने हमेशा इमेजिन किया, you would retire international cricket in whites. मुझे लगा कि तुम टेस्ट मैच लास्ट खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए रिटायर हो गए, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए रिटायर हो गए, बट यू ऑलवेज फॉलोड योर हार्ट, एंड सो आई जस्ट वांट टू से माय लव, यू हैव अर्नड एवरी बिट्स ऑफ दिस गुड बाय। यानी ये एक बड़ा इशारा, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली बहुत बातचीत करके हर चीज करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, और अनुष्का शर्मा को ये कहना कि मैं चाहती थी कि तुम व्हाइट्स में रिटायर करो, यानी क्रिकेट खेलते हुए, टेस्ट मैच खेलते हुए रिटायर करो, वो नहीं हुआ। तो ये लूथरा साहब एक ट्विस्ट। देखिए, मैंने कहा ना कि जो क्रिकेट को जानेगा, जो विराट कोहली को शुरू से जिन्होंने फॉलो किया है, विराट वाज मेंट टू बी ए गुड टेस्ट क्रिकेटर, और वो उन्होंने प्रूव किया। विराट वाज नेवर लाइक दिस टेक्निकली सो चैलेंज जो लास्ट में उनको सहना पड़ा बिकॉज ऑफ T20। अब ये देखिए, गेम का प्रेशर है, ये लाइट तो है नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दिया, अब वो बैट टेढ़े मेढ़े जो शॉट खेलने हैं, जिसकी वजह से आजकल ऋषभ पंत प्रेशर में है, बाहर है, खैर और भी बड़ी चीज है। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की, तो शरद पवार पे मैं आया था। अब उसके बाद देखिए, वक्त चेंज हुआ, वक्त के साथ ये जब रजीम, जो नई रजीम आई 2014, जिसमें कई लोग तो ये भी कहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल स्लेव हो गया। उसके बाद से क्रिकेट बोर्ड में खबरें आनी बंद हो गई, क्रिकेट बोर्ड से बातचीत बंद हो गई, क्रिकेट बोर्ड में एक जो कहते हैं ना डंडे के जोर पर काम चलने लग पड़ा। और क्रिकेट बोर्ड पे यही वजह से मुझे लगता है कि कुछ एक चीजें ऐसी हुई जो लोगों को पसंद नापसंद से ऊपर चले गए। सचिन वॉज ए वेरी डिफरेंट प्लेयर, सचिन का एरा भी डिफरेंट था, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी अलग था, लेकिन उसके बाद से बहुत से चेंजेस हुए। एंड स्पेशली सुप्रीम कोर्ट वाले के दौर में, जो 3-4 साल 2013, 14, 15, 16, खासकर अनुराग ठाकुर का जब जब दौर चला और अनुराग ठाकुर को निष्कासित किया गया, डिसमिस किया गया एज ए BCCI प्रेसिडेंट, तो इस गवर्नमेंट ने एक बहुत कमाल का उसके बाद कहते हैं एग्जाम्पल सेट किया कि जो BCCI या जिसको सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त करेगी, हम उसको मिनिस्टर बनाएंगे, हम उसको अब गेम चलाने के लिए देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के वही जजेस, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत बड़े कल्प्रिट है, मैं बार बार कहता हूं, उनके होते हुए भी मैंने स्टोरी लिखा था कि कैसे उन्होंने अपने लिखी हुई 3 जजमेंट्स को चेंज किया। एक सिग्नल गया कि जय शाह इज अबव क्रिकेट एंड एवरीथिंग एल्स। तो कहते हैं ना, जोरू का भाई अलग, तो यहाँ जोरू का भाई नहीं था, यहाँ पर पापा का बेटा था। तो पापा के बेटे की वजह से एक सिग्नल गया कि अब आपको जो भी खेलना है या जो भी करना है, इस डंडे के अंडर करना पड़ेगा। बहुत कुछ हुआ। अनिल कुंबले, आई होप हिल राइट समडे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितनी गाली गलौच हुआ था, हमने जो सुना बहुत ज्यादा गाली गलौच हुआ था। ये सब कुछ जो सिग्नल्स गए, चाहे वो कोहली की तरफ से या किसी और के, फिर शादियों में बड़ी बड़ी हस्तियों का आना और ये सब कुछ होना, ये सब कुछ मुझे लगता है कि पॉलिटिसाइज बहुत ज्यादा हो गया। और जिस दिन से, मैं फिर से अंडरलाइन करके बोलना चाहता हूं, जिस दिन से गौतम गंभीर को ये रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है कि आप लोकसभा में तो फ्लॉप रहे, अब आपको ये सर्विसेज देनी पड़ेगी, आई थिंक दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सो मेनी क्रिकेटर्स। गौतम गंभीर कभी विराट कोहली से बात नहीं करते थे, हमने वो वक्त देखे हैं जब फील्ड पे लड़ाई होती थी, बैट उठाने को तैयार थे। गौतम गंभीर कुछ भी बोलते रहे, मैं ये नहीं कह रहा गौतम गलत है, ये दोनों की ताली दोनों हाथों से चलती है। विराट इज ए इगोइस्टिक मैन, गौतम गंभीर अलग इगोइस्टिक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति को रिटायर हुए जुम्मा जुम्मा कुछ वक्त होता है और उसको बिठा देते हैं, वो ईगोस काम करती है, वो एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है। फिर गौतम गंभीर ने जिस तरह से अपना डंडा चलाना शुरू किया, ऋषभ पंत इज ए फाइन एग्जांपल, ही इज ए मैच विनर। ऋषभ पंत इज नॉट ए ग्रेट टेस्ट प्लेयर, मुझे कभी नहीं लगता वो होना चाहिए था टीम में पहली बार, लेकिन जब हुआ और जो ऑस्ट्रेलिया में उसने किया या बाकी मैचेस में, वो वीरेंद्र सहवाग के बाद सबसे बड़ा मैच विनर आपका बनना शुरू हो गया, उसको घर बिठा दिया।
उसको बता दिया कि तुम मेरे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं हो, और अगर वो विकेट कीपर नहीं है तो एज ए बैट्समैन खेलना बड़ा मुश्किल है। उनको बाहर बिठा के आज उनकी फॉर्म ये हालत है कि उनको 25 रन बनाते हुए 25 बार सोचना पड़ता है या 2 जीवन दान मिलते हैं। ये कंफ्यूज। कॉन्फिडेंस लेवल होता है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट योर फॉर्म, एंड जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होता है। आपका कोई कोई वक्त होता है, हम भी जितना क्रिकेट खेल सकते हैं खेलें। आपको एक अपनी जजमेंट से बताऊं कि जब आपका अच्छा दिन होता है और अच्छे वक्त चल रहे होते हैं, जब आप स्टांस लेते हैं ना बैट का, वन लेग मिडल ये वो जो भी अंपायर जब दिखा रहा होता है आपको लेफ्ट राइट ये हुई है, आपको उस वक्त पे पता होता है कि आज मैं 50-100 करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी टांगों में दम होता है। और जब आपका खराब वक्त चला होता है ना, ये चाहे ब्रायन लारा हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, चाहे कोई भी हो, वो एडमिट करते हैं सभी लोग। तो जब आप स्टांस ले रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यार पहले 25 बन जाए फिर मैं 100 करूंगा। 25 तो बने, नहीं बनते। तो ये चीजें हर एक ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये पॉलिटिसाइज जो किया गया क्रिकेट बोर्ड को, और क्रिकेट में जिस तरह से, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह से भी पिछले दिनों स्टोरी चली कि एक प्लेयर को, एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्लेयर को इसलिए साइड किया गया ड्रेसिंग रूम से कि ही वाज लीकिंग सम स्टोरी। बिलीव मी, इससे बड़ा कोई घटिया इल्जाम किसी पे नहीं हो सकता। और बिलीव मी, क्रिकेटर कभी ऐसा नहीं होता। क्रिकेट एक अलग समा में खेली जाती है, क्रिकेट एक अलग रिलीजन है। क्रिकेट में किसी का रिलीजन नहीं होता। तो ये जो चीजें जो समाज में चल रही थी, वो आज बोर्ड के अंदर ऑफिसेज में, और वो अंदर जो ड्रेसिंग रूम में आपके सिंक इन कर गई है। वो लीकेजेस अंदर आनी शुरू हो गई है। सर आप और ये जो गौतम गंभीर के पॉलिटिकल बयान तो आपने सुने ही है, जानते ही हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पॉलिटिकली क्या कुछ कहते हैं, उनकी क्या दैट इज सोच है व्हाई आई ऑलवेज भारत के बिलीव, समाज और हमारे संविधान में जो सेकुलर लफ्ज है उसको लेकर के। मैंने कहा ना, दैट इज व्हाई आई फर्मली बिलीव ही इज द मोस्ट अनफिट कोच यू हैव एवर मेड फॉर इंडियन टीम। जो व्यक्ति को, क्या बोल रहे हो, अब मैंने क्या कहा, आप किस समाज की बात कर रहे हैं, आप किस पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये एक नया नॉर्मल हो गया हुआ है। आप गंदगी बोलिए, आप अंदर आइए, आप कुछ भी कीजिए, आप अंदर आइए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, ये एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, क्रिकेट हो या कहीं भी हो। अब आपको, या तो आप मेरे साथ हैं या आप अलग हैं। किसान मरेंगे, आप मेरे लिए नहीं मरे तो किसी के लिए भी मरे। ये जो सिस्टम हो गया है, ये बहुत सीरियस मामला हो गया। और आज इसीलिए मैंने कहा, आज के दिन मैं विराट के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोलूंगा, ना बोलना चाहूंगा। एज अ ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट, जो अनुष्का ने कहा, आई फर्मली बिलीव कि उसको वाइट से रिटायर होना चाहिए था। जिस दिन जाते तो एक बड़ा फेयरवेल होता। बट मैं अनफॉर्चुनेटली, प्रोबेबली दिस इज नॉट द टाइम। उनको ये शायद आज रिटायरमेंट लेनी पड़ी। एंड आई सर विश मतलब मैं और आप गलत हों इसमें, और वो आ, रिटायरमेंट अपनी इच्छा से ले। आज आज अभी अभी जब ये विराट कोहली रिटायरमेंट आया तो हमारे कलीग संकेत जी ने ग्रुप में लिखा कि सौरभ, विराट कोहली रिटायर हो गया, यू आर हिज डाई हार्ड फैन, यू शुड डू समथिंग। सर क्या होता है कि विराट कोहली हम जैसे बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। एज अ रिपोर्टर ऑल्सो यू टेक हाफ चांसेस। आई हैव बीन अ ग्राउंड रिपोर्टर थ्रू आउट। सो यू सी ना विराट कोहली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अग्रेशन है, जरूरी नहीं कि वो अग्रेशन आप क्रिकेट मैदान में दिखाएं, वो अग्रेशन आप हाँ, अपनी रिपोर्टिंग में दिखाते हैं, वो आप हाफ चांसेस लेते हैं, सिंगल हैंडेडली मैच पकड़ पलट देते हैं, तो आप इंस्पायर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम मोहम्मद अली हो या गांधी हो या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, विराट कोहली इज आल्सो वन ऑफ देम फॉर मी। तो सिंक इन हो रहा था कि एक दुख होता है, लेकिन सर अब ये एक बड़ा सवाल है कि धोनी, सॉरी, विराट कोहली जो थे वो एक इमोशन थे। विराट कोहली का टीम में होना यानी सामने वाली टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक अग्रेशन लाते हैं कोहली फील्ड पर, विकेट जाने पर उनका जो अग्रेशन सेलिब्रेशन होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। अब एक नई टीम इंग्लैंड जाएगी, शुभमन गिल कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, कोहली नहीं होंगे, अब शमी होंगे नहीं होंगे नहीं पता, किस तरीके की टीम, केएल राहुल होंगे। तो अब वो एक जो अनुभव और अग्रेशन, रोहित शर्मा अगर टिक गया, अगर 50 बॉल खेल गया तो फिर वो 100 बनाएगा, वो एक संदेश है सामने वाले को। कोहली अगर 50 बॉल टिक गया तो मैच जिता देगा। तो अब वो दो प्लेयर का ना होना और एक अनुभव की कमी, अग्रेशन की कमी के साथ जाएगी इंग्लैंड का एक टफ टूर इंडिया के लिए। कैसे देखते हैं इंडियन टेस्ट टीम का भविष्य? देखिए, मुझे नहीं पता टीम में क्या पक रहा था, क्या बातचीत हुई। आई एम श्योर सेलेक्टर्स ने और कोच ने, गंभीर ने, इनसे बात की होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, मुझे 1% भी नहीं है। और बोर्ड के जो सिपे सलार हैं आजकल, वो कहीं कहीं से आते हैं। आजकल सब कहते हैं ना, सब बसेस या ट्रेनों का जो रूट है वो आया अहमदाबाद या वाया असम ही होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है।
तो कुछ चीजें उन्होंने भी बात की होगी, उनको क्रिकेट की समझ हो या ना हो, बट बात की होगी, आई एम श्योर। अब फाइनल डिसीजन, विराट कोहली एक बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है, इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द नॉर्थ पीपल। इस चीज को समझिए, विराट कोहली का जो एक सर्कल है वो बहुत पॉश सर्कल, और एक अलग तरह का, वो एक फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है। विराट कोहली हुए, युवराज सिंह हुए, मतलब कि ये कुछ एक फ्लैम्बॉयंट से हैं जो, जिनका सर्कल भी अलग तरह का है। अब आपने पिछले दिनों में देखा, अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा को जिस तरह से ड्रॉप किया गया मैचेस में, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट एक एक कप्तान को उसी के सामने बुला करके बताया गया अब आप नहीं खेलेंगे, अब हमारे कोच टीम सेलेक्ट करेंगे और अब कोई और लीड कर रहा है। दैट वाज सच ए एम्बेरसमेंट कि अगर मैं सच में कहूं, अगर मैं उनकी जगह होता मैं वहीं पर कहता टू हेल विद यू, मैं चला। अश्विन ने करके दिखाया, ये मत भूलिए। देखिए, ये कंपैरिजन हमेशा आएगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री किसी को माफ नहीं करेगी, हिस्ट्री जब लिखी जाएगी, सेम सीरीज में अश्विन अपना, कहते हैं ना, सर ऊंचा करके निकल गए तमिलनाडु, मैं कल चला, मैं अपना जाके खेलूंगा, कूदूंगा और मस्ती करूंगा, मेरी मर्जी होगी, खेलूंगा, पर मैं आपके प्रेशर में, आपने मुझे 2 मैचेस में नहीं खिलाया, अब क्या खिलाओगे, चला मैं। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, फ्लॉप हो रहे थे कुछ भी, he should have resigned, he should have just क्या कहते हैं, retired from the cricket, but compelling him to sit out, और ये उसके बाद वो सब स्टोरियां, क्या किसकी स्टोरियां सुना रहे हो यार, क्या कि इस देश में किसी को पता नहीं स्टोरियां कैसे चलती है। इस देश में तो कॉमिक्स चल जाती है, आप मगरमच्छ पकड़ लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, पर आपके घर में अगर मगरमच्छ नहीं आता है, आप समझिए इस बात को, है, चाहे वो आपकी माँ हो चाहे नानी हो, नहीं घर में आने देंगे। तो इसलिए ये स्टोरियों से नहीं चलती लाइफ, लाइफ चलती है वो एम्बैरेसिंग मोमेंट के लिए। रोहित शर्मा आज के बाद आई होप बहुत लंबी लाइफ जिएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे ये चीज उन्हें कचोटेगी, उनको ये हमेशा अ, अंदर ही अंदर ये, जिसे कहेंगे, दुख रहेगा कि मैं उस दिन रिटायर क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। तो विराट फॉर दैट मैटर, उनको भी पता कोच कौन है, उन्हें भी पता क्या है, एंड आई एम श्योर कि विराट का बल्ला नहीं चल रहा। आपको एक चीज माननी पड़ेगी, विराट स्ट्रगल कर रहे हैं रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में भी अब अच्छा, इस आईपीएल में अच्छा रहा, बट अदरवाइज व्हाइट बॉल में भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो आईसीसी विराट टूर्नामेंट का, में भी अच्छा खेला, आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं अच्छा नहीं, रहा वो उनका। मैंने कहा ना, अभी रिसेंट टाइम से आईसीसी से हाँ शुरू हुए और जी। आईपीएल में बहुत अच्छी फॉर्म कैरी करके आए, लेकिन जी। रेड बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। रेड बॉल का फॉर्मेट अलग है, उसमें आपकी 3 स्लिप्स, 2 गलेज, और जो कहते हैं क्लोज इन फील्डर, बॉल चलती है, और ड्यूक की बॉल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कुकापुरा। जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा समझाऊं, ड्यूक की बॉल का बनावट अलग है, बनावट इन द सेंस सिलाई अलग है, वो हाथ से सिली जाती है। ये जो ज्यादा सख्त बॉल, इसकी थोड़ी सीम नीचे की होती है, अब थोड़ी सी कुकापुरी की ऊपर की है, थोड़ा सा चेंजेस किया है। इस वजह से आप देखोगे कि थोड़ी विकेटें भी ज्यादा मिलनी शुरू हुई है कुकापुरा की बॉल से। उससे पहले बहुत ही डोसाइल बॉल हुआ करती थी, लेकिन ड्यूक की बॉल हाथ से सिलते हैं, वो आज भी वो ट्रेडिशनल इंग्लैंड का जो चलता है, जो एक सिस्टम, वहां के जो कीचड़ वाले माहौल में, जो आज के जो कहते हैं ना कि थोड़ी बारिश कभी आई कभी हवा चली, 4 घंटे में टीम आउट होकर के 2 स्पेल में और निकल जाती है। तो वहां की क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट। सो आई एम श्योर विराट को ये सब चीजें समझ आई होगी। विराट एक बहुत स्मार्ट और अच्छे क्रिकेटर है, और जो भी डिसीजन है, प्रेशर है या नहीं है, तो वही बताएंगे, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। लेकिन अनुष्का ने जैसे हिंट किया, सेम चीज मुझे भी लगता था, उनको टेस्ट से जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें मच, जो कहते हैं बिल्कुल लास्ट वाली जो इनिंग्स होनी चाहिए तो टेस्ट होनी चाहिए थी, नॉट द वाइट बॉल क्रिकेट। ये नए इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नए इंडिया की पॉलिटिक्स है, जो अलग तरीके से होती है, कि जहां सम्मान मिलना चाहिए वहां सम्मान नहीं मिलता, और जिनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए वो आईसीसी क्रिकेट के चेयरमैन है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसे जिसका वो एक कड़वा घूंट हमें और आपको पीना पड़ेगा। आज करोड़ों लोगों का दिल टूटा है विराट कोहली के रिटायर होने से, एंड आई एम ऑल्सो अगेन फैन हूं। तो फैन इमोशनल होता है, सो उसका फैन की सबसे पहला पहला ही चारित्रिक विश्लेषण ही होता है कि वो इमोशनल होना चाहिए। तो आई एम, इमोशनल होता हाँ, तो फैन इमोशनल होता है। सो एज ऑफ टुडे आई वाज नॉट अ जर्नलिस्ट, आई वाज जस्ट स्पीकिंग विद यू, ट्राइंग टू मेक यू स्पीक सो पीपल कैन अंडरस्टैंड क्या सारी चीजें होती हैं। तो कोहली इज फॉर लाइफ। तो अब बाकी आईपीएल अगर होगा देखेंगे। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी और मच। हेडलाइन मैनेजमेंट से लेके हम लोगों ने क्रिकेट पॉलिटिक्स पर बात की, और उम्मीद है कि आप के आई जैसे आई तमाम। जस्ट विश, यू नो, सौरभ, एक लास्ट चीज जरूर कहूंगा, आज का जी। दिन वो ऐसा है जी। क्योंकि कोहली वॉज एट द
मेरे को फ्रंट पे थे उस वक्त पे, कप्तान आए थे धोनी के बाद और वो सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट जब हमने चंद्रचूड़ साहब और सबकी बात की, वो लिस्ट जरूर खुलनी चाहिए। मुझे हमेशा लगता है वो 13 प्लेयर्स की लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉकर में है, उसमें आने से ऐसा नहीं है उसमें कुछ एक की इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ की नहीं हुई है। लेकिन बहुत से प्लेयर्स आज भी ऐसे, अब तो ड्रेसिंग रूम्स में नहीं रहे, लेकिन ऐसे बहुत से कमेंट्री बॉक्सेस में या आईपीएल या इधर उधर घूम रहे हैं या सो कॉल्ड मेंटर बने हुए हैं, कि जिनका जिनका पता लगना लोगों को बहुत जरूरी है कि ये टेंटेड थे। जब तक वो नहीं होगा ना, ये जो आपकी वर्शिप है, जो भगवान वाला जो आप स्टेटस दे देते हैं किसी को, कोई 40 का हो रहा है, कोई कितने का हो रहा है, क्या क्या मैं बोल लूं, कितने दूं, और उनको हर चीज में माफ कर देते हो। ये माफी मुझे नहीं लगता क्रिकेट को खराब करने वालों को मिलनी चाहिए। वो लिस्ट कभी पब्लिक होनी चाहिए। मैंने वैसे, अगर लोग मुझे ट्रैक करते हैं, देख के पुरानी स्टोरीज पढ़े, तो मैंने ऑलमोस्ट 13 लोगों का बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है, पूरा चरित्र लिखा हुआ है, नाम लेकर और बिना नाम लेके क्वेश्चन मार्क दे देकर। जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सर, लूथरा सर। और हम लोग जल्द दूसरे, अब तो ऐसा लग रहा है काफी कुछ होने वाला है क्रिकेट में, तो हमें और आपको मौका मिलता रहेगा इंग्लैंड में जो इंडिया की परफॉर्मेंस रहेगी उस पर चर्चा करने की। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम। वेरी मच।